नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का आधुनिक भारत के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित इस महत्वपूर्ण सत्र में स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही व्यापक टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि इसके कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और कारण को समझने के बाद फिर हम देखेंगे, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण हमें उसके एस्पेक्ट दिखाई देते हैं। एक तरफ तो जो ब्रिटिश सरकार है, वो ब्रिटिश सरकार भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने का पक्षधर है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत के जो सुधारक हैं वह भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को एक तरह से लीड करते हैं। तो क्या दोनों के सेम ही उद्देश्य थे? क्या दोनों ने एक ही तरीके से सुधार करने की परिकल्पना प्रस्तुत की? क्या दोनों के जो सुधार के तरीके थे उसमें कुछ समानता था? दोनों के लक्ष्य एक जैसे थे? इन पहलुओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है अगर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आप समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसके कारण क्या थे। और इतिहास में जब कारण को आप समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे इतिहास लेखन के संदर्भ में। यानी आधुनिक भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका अध्ययन एक तरह से इतिहास लेखन के संदर्भ में हम करें। और अगर इतिहास लेखन के संदर्भ में आप इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होता कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। और जब आप इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारणों का अध्ययन परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में किया जा सकता है। यानी यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ परिवर्तन से संबंधित कारक की बात करना है और निरंतरता से संबंधित कारक की बात करना है। और अगर परिवर्तन से संबंधित कारक की बात करते हैं तो उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट एंगल हो सकते हैं और निरंतरता से संबंधित जो कारक है उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण एंगल हो सकते हैं। तो परिवर्तन से संबंधित जो कारक है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन यानी कि जो भारत में साम्राज्यवादी सरकार थी, उस साम्राज्यवादी सरकार के समर्थक जो विद्वान थे या प्रशासक थे, उन लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में परिवर्तन किया है उस परिवर्तन ने ही भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। राइट, यानी यहाँ पर जो एक एंगल है जिसको ये फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं अंग्रेजी जो सरकार है, इस अंग्रेजी सरकार की सकारात्मक भूमिका पर बल देते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजी सरकार की सकारात्मक भूमिका का मतलब है कि जो ब्रिटिश विद्वान हैं, ये ब्रिटिश विद्वान क्या कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में। तो ब्रिटिश विद्वानों का मानना है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह के संस्थागत परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। यानी कि हमने क्या संस्थागत यहाँ पर सुधार किया, तो यहाँ पर उनका कहना है कि ब्रिटिश जो सरकार है उस सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी।
मॉडर्न एजुकेशन। और ये मॉडर्न एजुकेशन जो था, जिसके भाषा के बारे में उनका कॉन्सेप्ट था कि अंग्रेजी भाषा में जब हमने भारतीयों को शिक्षा दिया तो इस शिक्षा से क्या हुआ कि भारतीय जो है, ब्रिटिश जो इतिहास है, ब्रिटिश संस्कृति है, ब्रिटिश दर्शन है, पश्चिम के जो दर्शन है, उस दर्शन से परिचित हुए। और उस दर्शन से परिचित होने के कारण जो भारत में मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जो शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ, इस शिक्षित मध्यम वर्ग ने ये महसूस किया कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के समाज का विकास करना है तो हमें अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना होगा। यानी ये इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो पश्चिम के जो दर्शन हैं, जो आचार विचार हैं, जिसके अंतर्गत ये इस बात पर बल देते हैं कि भारतीय अंग्रेजों के आने के पूर्व स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवतावाद, लोकतंत्र, ये जो आधुनिक अवधारणा है इससे परिचित नहीं थे। और इसलिए भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी या भारत की जो धार्मिक व्यवस्था थी, उस धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत विषमता पर आधारित जो भारत में व्यवस्था थी उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन पहली बार जब अंग्रेज भारत में आते हैं और अंग्रेजों ने जो संस्थागत सुधार किया, जो शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने नवीन संस्थाओं का निर्माण किया, उन संस्थाओं के कारण भारत में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ। और उस शिक्षित मध्यम वर्ग ने भी इस बात को महसूस किया कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो उत्कृष्ट है। पश्चिम की संस्कृति, पश्चिम की शिक्षा पद्धति को फॉलो करके ही भारत अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है, भारत विकसित बन सकता है, भारत एक सभ्य राष्ट्र बन सकता है। यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में सकारात्मक परिवर्तन किया, उन सकारात्मक परिवर्तनों के प्रभाव स्वरूप भारत में सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अगर हम नहीं आते भारत में तो भारत में सुधार नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत की जो सामाजिक संस्थाएं थी या भारत की जो धार्मिक संस्थाएं थी, वो संस्थाएं इतनी रूढ़िवादी थी, हजारों वर्षों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो ये जो परिवर्तन हुआ वो केवल और केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो सकारात्मक परिवर्तन किए गए, उन सकारात्मक परिवर्तनों का प्रतिफल है। राइट, तो एक यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इसी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ये लोग बल देते हैं, ये लोग बल देते हैं ईसाई मिशनरियों की भूमिका। राइट, न केवल सरकार की भूमिका पर बल देते हैं बल्कि ईसाई मिशनरियों की भूमिका पर भी बल देते हैं। और ये कहते हैं कि न केवल अंग्रेज भारत में आए अपनी सत्ता की स्थापना की, बल्कि उनके साथ साथ ईसाई मिशनरियां भी भारत में आती है। और ईसाई मिशनरियां जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सकारात्मक काम करती है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां जो सकारात्मक वर्क करती है, जिसके कारण भारत के लोग पश्चिम के आचार विचार से अवगत हुए और भारत में जो सामाजिक बुराइयां थी उस सामाजिक बुराइयों को समझने में सक्षम हुए। और इसीलिए भारत में एक नवीन जो परिवर्तन का ब्यार सामने आया, जो ब्रिटिश सरकार का उत्पाद था, उसी ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। और उसी के कारण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ये 19वीं शताब्दी में आधुनिक भारत में हुआ। राइट, तो एक तो इस एंगल को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो एंगल है इसको आपको निरंतरता के संदर्भ में देखना है ना, कि निरंतरता के जो तत्व हैं इसको जो भारत के आधुनिक इतिहासकार हैं या आधुनिक जो इतिहास लेखन है, इस आधुनिक इतिहास लेखन में इतिहासकारों ने
निरंतरता के तत्वों पर बल दिया है कि जो निरंतरता का तत्व है ये भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनका कहना है कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का एक निरंतर आपको प्रक्रिया दिखाई देती है। ये प्रक्रिया कभी भी भारत में बाधित नहीं रही, क्योंकि भारत में आप देखो कि 6th सेंचुरी BC जो है एंशिएंट इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ भी एक तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, राइट। यहाँ 6th सेंचुरी BC में सामाजिक धार्मिक सुधार होता है। दूसरा आप देखोगे कि 6th सेंचुरी यहाँ BC में आप देख लें और यहाँ फिर 6th सेंचुरी AD में यहाँ पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की सूत्रपात होती है। और ये भक्ति आंदोलन भी जो दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ 6th सेंचुरी AD में, यह भी एक तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। और तीसरा जो आप बात करेंगे कि मध्यकाल में यानी दिल्ली सल्तनत या मुगल काल की बात करें तो यहाँ भी भक्ति आंदोलन आपको दिखाई देती है। और ये भक्ति आंदोलन भी एक तरह का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, क्योंकि कबीर का अध्ययन अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कबीर जो है 19वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं उनसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं समाज के सुधार के लिए, धर्म के सुधार के लिए। या समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कबीर बहुत ही एग्रेसिवली उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में केवल अंग्रेज आते हैं और ये जो अंग्रेज आते हैं उन्होंने उस तरह की बातें की और भारतीय पहले से परिचित नहीं थे, क्योंकि इन आंदोलनों में आप देखोगे कि सामाजिक विषमता का प्रतिकार किया गया है, बहुदेवाद का प्रतिकार किया गया है, मूर्ति पूजा का प्रतिकार किया गया है, महिलाओं की जो पराधीनता है उसका विरोध किया गया है, महिलाओं को भी सामाजिक समानता का अधिकार देने की बात की गई है। तो आधुनिक जो इतिहासकार हैं, ये आधुनिक इतिहासकार जो है इसकी निरंतरता पर बल देते हैं। और निरंतरता पर बल देते हुए आधुनिक इतिहासकार केवल पहले का एग्जाम्पल नहीं देते हैं। यहाँ आधुनिक इतिहास लेखन कहता है कि जो निरंतरता का तत्व है ये 18th सेंचुरी में भी है। ये बात ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समान रूप से इतिहास के जब तक आप आधुनिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे आपको ये बात जानकारी नहीं होती है। और इस कारण से जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो मेंस में आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए रिसेंट जो रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, उसके फैक्ट्स को देना पड़ता है। यानी कि देखो अंग्रेज कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में हमने जो सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की उसमें हमारे द्वारा किया गया परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आधुनिक इतिहास कह रहे हैं कि नहीं, 18th सेंचुरी में भी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया एक तरह से चल रही थी। जैसे कि इसके अंतर्गत इन लोगों ने इस बात पर बल दिया कि देखो यूपी में क्या है कि उत्तर प्रदेश में 18th सेंचुरी की अगर आप इतिहास देखोगे तो यहाँ पर सतनामी संप्रदाय, ठीक है, यह शिवनारायण संप्रदाय है। और ये शिवनारायण संप्रदाय और सतनामी संप्रदाय जो है उसी तरह से सामाजिक विषमता का विरोध करते हैं। और फिर अगर आप बंगाल में देखोगे तो बंगाल में जो है कार्थवाज संप्रदाय है और दूसरा बंगाल में यहाँ पर बलरामी संप्रदाय है। तो बलरामी संप्रदाय भी बंगाल में
एक तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखोगे तो यहाँ पर चरणदासी संप्रदाय है, और ये चरणदासी जो संप्रदाय है ये बहुत प्रबल है राजस्थान में। हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसके संदर्भ में। और फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक सुधार आंदोलन चल रहा है जिसको हम कहते हैं वीर ब्रह्म संप्रदाय, राइट। तो ये जो संप्रदाय हैं, ये जो भी सुधार आंदोलन है, इनके कंटेंट क्या थे, किन विषय वस्तु पर ये सुधार करना चाहते थे। तो इनका जो मेन फोकस था, ये मेन फोकस जातिगत भेदभाव, राइट, इसको समाप्त करने की बात करते थे। बहुदेववाद का ये विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसमें, और स्त्रियों के सामाजिक स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था हमारे देश में कि खान पान के संदर्भ में जो भेदभाव किया जाता था उसको समाप्त करने के लिए चरणदास ने, जो राजस्थान में सक्रिय थे, चरणदास ने क्या किया कि सामाजिक सहभोज की नियम को लागू किया अपने अनुयायियों के बीच। और साथ ही साथ चरणदास ने एकेश्वरवाद की जो संकल्पना है उसको काफ़ी मजबूत करने का प्रयास किया। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी के अगर आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ते हो, चाहे राजा राम मोहन राय की बात हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो या केशव चंद्र सेन की बात हो या प्रार्थना समाज की बात हो, तो ये जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हैं ये नगर केंद्रित थे। और नगर केंद्रित थे तो उनमें सामाजिक जो समर्थन था, यानी लोगों की जो भागीदारी थी वो अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन चरणदास के जो आंदोलन थे, इस चरणदास के आंदोलन में लगभग 20 से 25 हजार लोग जो है चरणदास को सुनने आते थे और उनके फॉलोअर इतने ज़्यादा थे। और इसलिए जो आधुनिक इतिहास लेखन है वो आधुनिक इतिहास लेखन इस बात पर बल देता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को जो हम देखने का प्रयास करते हैं, और ख़ास करके हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आने के बाद ही ये प्रबल होती है, तो उसको एक तरह से आधुनिक इतिहास लेखन ने चैलेंज किया है। और केवल आधुनिक इतिहास लेखन चैलेंज ही नहीं कर रहा, बल्कि आधुनिक इतिहास लेखन उसको तथ्यों के माध्यम से प्रूफ कर रहा है, राइट। अब इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण जो एंगल है कि ब्रिटिश सरकार जो है, जो कि खुद कह रही है कि हम ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रश्रय दिया, तो आधुनिक इतिहासकार जो है इसके नकारात्मक भूमिका, राइट, पर भी बल देते हैं। क्योंकि जो समाजवादी थे उन इतिहासकारों ने सकारात्मक भूमिका पर बल दिया था, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की भारत में कुछ नकारात्मक भूमिका भी थी। और ब्रिटिश सरकार ने जो उपनिवेशवादी शोषण प्रारंभ किया भारत में, उस उपनिवेशवादी शोषण के कारण भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल की बारंबारता बढ़ गई थी। और इससे मुक्ति के लिए जो भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उन लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक भारतीय समाज में आधारभूत परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जो है हम न तो ब्रिटिश सरकार से फाइट कर सकते हैं
और न ही हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो अगर ब्रिटिश सरकार से फाइट करना है तब पर भी हमें अपने समाज में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन करना होगा, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है दुनिया की सबसे एक तरह से आधुनिक सरकार थी, मजबूत सरकार थी, और उससे फाइट करने के लिए हमें आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। और आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल के लिए हमें अपने समाज का पुनर्गठन करना होगा। और इसीलिए भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसमें केवल परिवर्तन का तत्व ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें निरंतरता का तत्व भी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे चीज़ों को आपको तो समझना ही है। और लास्टली अगर आप निष्कर्ष से लिखने का प्रयास करें कि सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है इसके कारण के संदर्भ में, तो कारण के संदर्भ में अगर आप निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें तो आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन परिवर्तन एवं निरंतरता के कारकों से अभिप्रेत था, लेकिन इसमें परिवर्तन का कारक अधिक महत्वपूर्ण था। राइट। और इस तरह से आप इन चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं।